हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्नति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल वैकेंसी आ चुकी है और उसमें कई सारे टॉपिक हैं जो हम आपको कवर करने वाले हैं। उसमें पहले हम सिलेबस को देखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें कांस्टेबल में क्या क्या पूछा जाता है तो हम इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आएगा उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस। ये 4 टॉपिक आने वाले हैं। इनमें सबसे बड़ा जो टॉपिक रहने वाला है और जो उसमें रीजनिंग का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें 40 नंबर का, हाँ दोस्तों, इसमें 40 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के रहें। तो सबसे ज्यादा वेटेज सिलेक्शन दिलाने वाला है तो वो है रीजनिंग। अगर जिसके 40 में से 40 नंबर आएंगे तो वही आगे लेवल पे, अगर इसके 2-3 नंबर गड़बड़ाए ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो फिर आगे कवर करना पड़ेंगे। तो इसके साथ ही क्या है, जीएस भी सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आने वाला है, 30 नंबर का आने वाला है। तो उसमें भी क्या है, जीएस में भी बहुत सारे टॉपिक हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी आ जाएगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे। इसमें विश्व का भूगोल, भारत का जियोग्राफी के अंदर सभी टॉपिक आ जाते हैं। इसके बाद मैथ आ जाता है। तो मैथ में कितना है, 20 नंबर का आने वाला है। तो उसमें जो गिने चुने टॉपिक हैं वही आने वाले हैं, तो वही आप रिवीजन कर सकते हैं, हम आपको रिवीजन कराएंगे। इसके बाद साइंस 10 नंबर का आने वाला है। कोई ज़्यादा वेटेज उसका नहीं है, उसमें सिर्फ 3 टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है। जैसे उसमें साइंस में पढ़ेंगे तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनका टॉपिक रहेंगे और बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10 नंबर का आने वाला। 10 में से आप 7 नंबर लगभग ला सकते हो, 5 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का पहले सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहले सिलेबस को देखने के बाद ही हम आगे इनको बढ़ेंगे। तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सिलेबस हमको देखना है, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पहला है विश्लेषण तर्क, यानी विश्लेषण करना। गैर मौखिक तर्क यानी नॉन वर्बल रीजनिंग को पढ़ना है। इसके बाद आंकड़ा का यानी डाटा इंटरप्रिटेशन करना है। एक है तार्किक विचार यानी लॉजिक रीजनिंग। इसमें डाटा पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंटी यानी डाटा क्या है, पर्याप्त करना रहता है। ठीक है, वक्तव्य निष्कर्ष जो बोलेगा हम उनको समझ के ही हमें क्या लगाना है, उत्तर लगाना है। इसके बाद अंक गणित संख्या का क्या करना है, श्रृंखला करना है। इसमें अरिथमेटिकल नंबर सीरीज दी है। इसके बाद क्या है, चित्रात्मक लॉजिकल दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एनालॉजी आ जाएगा, विश्लेषण आ जाएगा, निर्णय लेना आ जाएगा, रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद यानी दृश्य आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व आ जाएगी और इसमें वर्चुअल मेमोरी आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर हमको पढ़ना। और इसमें सबसे ज्यादा है जो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग और उपमा और नंबर सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। मान लो तो इन्हीं का वेटेज रहने वाला है, 15 से 20 क्वेश्चन तक इन्हीं का वेटेज रहने वाला है। तो चलिएगा हम इनको ही पढ़ने वाले स्टार्ट हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित होता है। तो चलिएगा हमको सॉल्व करना। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। इसके बाद हम आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है, पहले सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने प्रयास किया होगा, मगर नहीं किया है तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। कैसे, तीसरा पद ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंध से है। तो मतलब डी का क्या है, डी के बाद क्या दिया है, बी, या बी के बाद क्या दिया है, डी दिया है। क्लियर हो गया। अगर बी से हम डी तक जाएंगे तो इसमें देखो कितने का गैप है, बी और सी, इसके बाद डी, मतलब 1 का गैप है इसके बीच में। कितने का, 1 का गैप है, मतलब सी इसमें लुप्त है। आगे बढ़ाएंगे, जैसे ही हम ए दिया है, ए को हम यानी एक बीच में गायब करना है, तो बी नहीं आएगी, आगे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सिर्फ एक है, मतलब कि ऑप्शन को हटाना सबसे बड़ा टास्क रहता है। तो देखो ए के बाद क्या आ जाएगा, बी इसमें छोड़ना है, तो बी जब छूटेगा तो सी आएगा। तो इसमें पहले बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचेगा कौन, ए और सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है। अब लड़ाई किसमें है, लास्ट के 2 डिजिट में। इसमें दोनों में तो कॉमन हो गया, इसमें आगे नहीं बढ़ना। अब आगे देखो, जैसे ही हम देखो बाय से क्या है, डब्ल्यू, तो बाय से डब्ल्यू जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें घट रहे हैं, क्योंकि बाय कितने पे आती है, 25 पे आता है, और डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है। मतलब कितना घटाना है, तो पहले कितना, इसमें 1 घटाना है, तभी हमारा क्या आ जाएगा। अब जेड है, जेड में से हम क्या करेंगे,
एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x। क्लियर है, ये तो आपको पता है कि जब एक घटाते हैं बीच में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब आगे देखो, अब ये है w, w कितने पे आता है, 23 पे आता है, और ये कितने पे आता है, 21 पे। तो अब फिर इसमें भी घटाना है, तो जैसे ही y है, y में से कम एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x, x से पहले ही क्या आता है, v, क्या आता है, आपको पता होगा क्या आता है, w, x, y और z, ये क्या आता है, w आता है, क्योंकि इसमें क्या करना है, एक घटाना है तो क्या आ जाएगा, w आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर w आ गया तो यहाँ पर कितना, v, v के बाद w आएगा, x आएगा, y आएगा, z आएगा, तो इसमें कितना, दो घट रहे हैं, मगर हमें क्या घटाना है, सिर्फ एक ही घटाना। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको एलिमिनेट करना है, क्योंकि उन्हीं से आप क्वेश्चन आंसर जल्दी निकाल सकते हैं, नहीं तो चारों ऑप्शन देखोगे ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो, नया क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिस प्रकार तीसरा पद का संबंध उसी प्रकार से है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंध रखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो 8 का कितना बन रहा है, 81 बन रहा है, तो 100 का क्या बनेगा, ये उन्होंने पूछा गया है, तो चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेते हो तो आप स्कोर 40 में से स्कोर कम से कम 35 स्कोर तो आप रीडिंग में कर सकते हो। तो चलेगा, ये है 8, ये कितना है, 81, ये है 10 है, और इसके बाद लगाना है। अब जैसे ये 8 है, अगर हम किसी चीज को एक बढ़ा दें, 8 से क्या कर दें, 9 कर दें, तो 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा। 8 से बढ़ा के 1 कर दिया जाए तो इसका स्क्वायर लिखा है उन्होंने। उसी प्रकार इसमें भी 10 को बढ़ाएंगे 1, कितना आ जाएगा, 11। 11 का वर्ग कितना होता है, ये कितना होता है, 121। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, बी नंबर का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करना है। क्लियर हुए, आपको दोनों क्वेश्चन से इनका जो सिस्टम है वो पता चल गया होगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। आने वाला एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, उनको पहले सॉल्व करना, आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा मात्र। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिएगा हम इसको पहले से इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, बस आपको दिमाग लगाना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, और मैं इस तरह से क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर ये आप इसने इतने सॉल्व कर लिए ना तो हर एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, देखो इसमें लिखा है 2264, आगे दिया है कितना, 7241, इसके बाद 3129, आगे बोला है क्या होगा। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन क्या दे रहा है, 6341। दूसरा क्या है ऑप्शन, 2572। ऑप्शन तीसरा कौन सा है, 7132। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, 9521। अब उन्होंने क्या कहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। ये क्लियर है, हर जगह देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, दिमाग लगाना। आपको 10 सेकंड का समय लगता है, मिलता है बस अकेला। ठीक है, प्रयास किया होगा आपने, नहीं किया तो हम चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अगर संख्या ऐसी दी हुई है जो हमें समझ में नहीं आ रही, फिर भी या तो इसके वर्ग के आसपास होगा, नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है, दिमाग लगा सकते हो। अब देखो ये कितना है, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14। इसमें कुछ गलती तो नहीं हुई, नहीं हुई। क्लियर होगा, 2 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14। क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। 7 और 4 11, 11 और 3
11 और 3 कितना होता है? 14। हमें पहले अपना दिमाग लगाना है। 9 2 11, 11 और 4 15। अब देखो हमने देखी इसका 14 आ रहा है, इसका 14 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? 15। तो आने वाली संख्या का योग भी कितना आना चाहिए? 15, तभी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो 6 और 4 10, 10 और 5 15। अब देखो इसमें तो आ रहा है 15, या फिर अगले वाले में 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो देखेंगे। 7 और 2 9, 9 और 5 कितने हो रहे हैं? 14, 15 16। इसका कितना आ रहा है? 16। जोड़ने पर कितना आ रहा है? 16। पर लाना कितना है? 15। अगर इसके युगफल आ गया तो वही आंसर हो जाए। अभी तो कितना है हमारा आंसर? पहला है। आगे देखते हैं कि अगर क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। आगे देखो 7 और 3 10, 10 और 3 13, ये भी 13 आ रहा है। इसके बाद फिर देखो 9 और 5 14, 15 16 और 1 17। अब देखो लाना है कितना? 15, पर आ रहा है 16 17 13, ये आ रहा है 15। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आगे बढ़ेगी संख्या कितनी? 6 3 4 2, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। अगर जितना आप दिमाग दौड़ाओगे उतना ही जल्दी आप कितना इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा आपने, ठीक है। इससे एक नया क्वेश्चन और आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जो दी गए संख्या समूह के समान है। कैसे? अब क्वेश्चन दिया गया है, कैसे दिया गया है? तो चलिएगा देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है? 23 दिया है, 136 दिया है और 45 दिया है। ऑप्शन क्या दे रहा है? 31 26 31 126 और 37, ऑप्शन ए। इसके बाद ऑप्शन बी क्या दे रहा है? 29 78 11। क्लियर? तीसरा ऑप्शन क्या है? 19 96 29, 29 96 29। इसके बाद डी ऑप्शन क्या दे रहा है? 17 50 और 33। तो ये इम्पोर्टेंट है। संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जो दी गई संख्या समूह के समान है। जो इस संख्या का संबंध बनता है उसी चारों ऑप्शन में से किसी एक का संबंध बनेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है खास। हम इसको क्या करें, किस तरह से हम इसको डिसाइड करें कि इनका संबंध इससे बन जाए, कैसे? चलो हम देखते हैं। हमने किया कि 23 है, ये कितना दिया है? 45। हमें दिमाग लगाना है, हमें और कुछ नहीं करना, बस हमें दिमाग लगाना है। जैसे 23 और 45 कितने हुए? 5 और 3 8, 4 और 2 6, 68 तो हो गए भाई। लाना कितना है? 136 है। अब हम कितने का गुणा करें कि ये 136 आ जाए? हमने बोला कि इसमें कितना? 3 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करो। जब हमने 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। वाह यार, 136 आ गया, 136 आ गया। अगर इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर इनमें से कोई सा भी एक आंसर बन रहा है तो वही हमारा क्या है? आंसर है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। जैसे हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। इसके बाद देखो जोड़ने के बाद हमें क्या करना है? बीच की संख्या को लाना है। फिर कितने का गुणा करना है? 2 का गुणा करना। सभी में कितने का? 2 का गुणा करेंगे तो 3 7 और 1 कितना है? 8, 3 और 3 6, 7 और 1 8 और 3 और 3 6। क्या 2 का गुणा करने पर 126 बन रहे? देखो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 13 नहीं बन रहे। पहला ऑप्शन गलत। क्लियर हो गया? आगे देखो, इसको जोड़ने पर क्या है? 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। क्या इनको गुणा करने पर 78 बन रहे? नहीं, ये तो 80 बन रहे। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत। आगे थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। अब इसका इसमें करते हैं। 9 दूनी 18, हासिल 1, 2 3 और 1 4। इनको गुणा करने पर क्या 96 आ रहा है? 48 दूना 96, बिल्कुल आ रहा है, 100% आ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं, अब अगर विश्वास नहीं है तो आपको फोर्थ नंबर को लेके देखो। तो 7 और 3 10, हासिल 1,
3 और 1 4, 4 और 1 5, इंटू कितना करेंगे 2, तब 100 आ जाना चाहिए। यहाँ तो 50 ही दिया है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है हमारा तीसरा। तो आप क्या है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना है, बस क्या करना है, या तो इनका सम कैसे बन सकता है, देखो या तो इन दोनों को जोड़ के सब बना लो, और इनका जो भी ज्यादातर दी संख्या अगर डबल तिबल हो रही तो समझ लो क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर हो गया? क्लियर होगा कि नहीं हुआ? ठीक है। क्वेश्चन एक और सिंपल है बहुत ही, कि उन्होंने कहा है कि महासागर उसी तरह जल से संबंधित है जिस तरह रेगिस्तान से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन क्या है, पहला है रेत, दूसरा है वायु, और तीसरा है लहर, और चौथा है पर्वत। तो इनमें से सिंपल कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार महासागर का संबंध किससे, जल। जो महासागर है बड़ा है तो उसमें क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। क्लियर, भरा रहता है। और मगर रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या भरा रहता है, सबसे ज्यादा रेत भरी रहती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर होगा कि नहीं हुआ? ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नया क्वेश्चन आने वाला है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध नीचे दी गई संख्याओं के युग्म से है। ऐसा कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये आपको समझ के ही आ जाना चाहिए, इनको बोर्ड पे करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आपको दिमाग लगाना है। कैसे, वो उसमें दिया है 36 और 49। ये किसी का वर्ग है, ये 6 का और 7 का वर्ग है। अगर यहाँ पे 6 और 7 का मतलब अंतर नहीं है, सिर्फ 6 और 7 यानी क्रम से इनका वर्ग दे रहा है, तो आने वाली जो संख्या है उसमें भी वर्ग होना चाहिए, वो भी क्रम से वर्ग होना चाहिए। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या दे रहा है। तो 25 और 84, 25 और 64। देखो इसमें 5 का वर्ग है और कितने का वर्ग है, 8 का वर्ग है। 5 और 8 इनमें कितने का, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, पर इनमें डिफरेंस कितने का है, तो 3 का डिफरेंस है, तो ये तो बन नहीं सकता। और दूसरा ऑप्शन में देखो 16 और 36 दिया है। 16 कितने का, 4 का वर्ग होता है, और 36 कितने का, 6 का वर्ग रहता है। इसमें 4 के बाद क्या है, इसमें कोई गैप नहीं आना चाहिए, 4 के बाद 5 आना चाहिए, 25 आना चाहिए था, मगर इसमें दिया है 36, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 279 और 324, ये देखो तो ये कितने, 279 कितने का वर्ग रहता है, ये 17 का वर्ग रहता है, और जो 324 है वो किसका वर्ग रहता है, 18 का वर्ग। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है, तो क्रम से है, 17 और 18 ये दोनों क्रम से है, तो कितना हो जाएगा, 289 और 324, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आगे भी देखो इसमें लिखा है कि 256 और 361 दिया। 256 तो हमें पता है किसका वर्ग रहता है, 16 का वर्ग रहता है, और 361 किसका वर्ग रहता है, तो ये 19 का वर्ग रहता है। ये क्रम से है क्या, नहीं है, तो यही हमारा ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन था 289 और 324, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिएगा, आज आपने हमारी क्लास को देखा, आप समझ गए होंगे कि हमारी क्लास किस तरह से होने वाली है। बस आपको लॉजिक लगाना पड़ेंगे और आंसर 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमारी क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कल से हम फिर से जो रीडिंग है उसके नए नए टॉपिक आपको लेकर आएंगे और नए नए कंसेप्ट आपको बताएंगे। क्लियर है? चलिएगा, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रखेंगे, कल इसी समय फिर आपके सामने आएंगे। ठीक है? क्लियर है? जय हिंद।